मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंजलि लोधी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस फ्रॉम केएलपीजी कॉलेज मेरठ। आज हम बात करेंगे हेल्थ एंड वेलनेस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होता है? हमारे आहार में विभिन्न प्रकार के सभी पोषक पदार्थ ऐसे अनुपात में उपस्थित होने चाहिए जिससे कि हमारे शरीर की सभी आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति होती रहे। ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। अन्य शब्दों में हम संतुलित आहार को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं: ऐसा आहार जिससे सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल उचित मात्रा में विद्यमान हो, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। बात करते हैं संतुलित आहार का क्या महत्व होता है। संतुलित आहार से हमें अच्छा शारीरिक और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। यह शरीर के उचित विकास में हमारी मदद करता है, काम करने की क्षमता को बढ़ाता है तथा संतुलित आहार के द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं संतुलित आहार के घटक, जिसमें से सबसे पहले हम जानते हैं वसा के बारे में। वसा एक प्रमुख पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा देने, शरीर की कोशिकाओं को बनाने तथा शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। वसा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसमें से सबसे पहले है संतृप्त वसा। यह ठोस रूप में होती है तथा इसकी अधिक मात्रा लेने से यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। संतृप्त वसा के उदाहरण हैं घी, मक्खन, नारियल तेल आदि। वसा का दूसरा प्रकार है असंतृप्त वसा। यह तरल रूप में होती है तथा यह शरीर के लिए लाभदायक भी होती है। इसके उदाहरण हैं सरसों का तेल, जैतून का तेल, मूंगफली का तेल आदि। वसा का तीसरा प्रकार है ट्रांस वसा। यह सबसे ज़्यादा हानिकारक वसा होती है तथा यह फास्ट फूड और पैकेट वाले खाद्य पदार्थों में पाई जाती है। ट्रांस वसा के उदाहरण हैं चिप्स, बिस्किट, केक आदि। अब हम बात करते हैं संतुलित आहार के दूसरे घटक की, जो कि है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक प्रमुख पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमारे भोजन का मुख्य हिस्सा होता है। कार्बोहाइड्रेट मक्का, अनाजों, गन्ना, केला, अमरूद आदि में पाया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जिसमें से सर्वप्रथम हम बात करते हैं शर्करा। इसको हम सरल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। यह जल्दी पच जाते हैं और शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके प्राप्ति के स्रोत हैं जैसे फल, शहद, चीनी आदि। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा प्रकार है स्टार्च, जिसे हम जटिल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। इसकी प्राप्ति के स्रोत हैं चावल, गेहूं, दालें, आलू आदि। कार्बोहाइड्रेट का तीसरा प्रकार है रेशा। यह पचता नहीं है लेकिन पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। इसके प्राप्ति के स्रोत हैं हरी सब्जियां, फल, साबुन। आगे हम बात करते हैं संतुलित आहार के तीसरे घटक की, जो कि है प्रोटीन। प्रोटीन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो शरीर के विकास और मरम्मत में मदद करता है। यह मांसपेशियों, त्वचा और बालों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन शरीर को ताकत और ऊर्जा भी प्रदान करता है। यह एंजाइम और हार्मोन बनाने में सहायक होता है। हम बात करते हैं प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन को 3 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें से सर्वप्रथम हम बात करते हैं पूर्ण प्रोटीन की। इसमें सभी आवश्यक
अमीनो अम्ल होते हैं। यह शरीर के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसकी प्राप्ति के स्रोत हैं दूध, अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन आदि। प्रोटीन का दूसरा प्रकार है अपूर्ण प्रोटीन। इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं होते हैं। इसमें केवल एक या एक से अधिक अमीनो अम्ल की कमी होती है। इसकी प्राप्ति के स्रोत हैं दालें, अनाज, मेवा आदि। प्रोटीन का तीसरा प्रकार है पूरक प्रोटीन। जब दो अपूर्ण प्रोटीन मिलकर सभी आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी को पूरी करते हैं तो वह हमारा पूरक प्रोटीन होता है। इसके उदाहरण हैं दाल, चावल या फिर रोटी, दाल। आगे हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व है जो शरीर के सही विकास, रोगों से बचाव और शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। इनकी संख्या 4 होती है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। यह विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन का दूसरा प्रकार है जल में घुलनशील विटामिन। यह 2 विटामिन हैं, जैसे विटामिन बी और सी। यह जल में घुलनशील विटामिन। अब हम बात करते हैं खनिज लवण के बारे में। खनिज लवण ऐसे आवश्यक पोषक तत्व हैं जो कि शरीर के सही विकास, हड्डियों की मजबूती और शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। खनिज लवण के प्रकार। सर्वप्रथम हम बात करते हैं सूक्ष्म खनिज, जिसमें कि आते हैं हमारे आयरन, आयोडीन, जिंक, कॉपर आदि। आगे हम बात करते हैं खनिज लवण के दूसरे प्रकार की, जो कि है मुख्य खनिज। इनकी शरीर को कम मात्रा में आवश्यक होती है, लेकिन यह शरीर में कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं। इनके उदाहरण हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। अंत में हम बात करते हैं जल के लिए। जल एक अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% हिस्सा बनाता है और जीवन के लिए अनिवार्य है। जल हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तथा पाचन क्रिया में मदद करता है। जल हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है, पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाता है तथा जल हमारी त्वचा को स्वस्थ और हाइड्रेट रखता है। तो इस प्रकार हमने आज संतुलित आहार के बारे में जानकारी प्राप्त। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसको भली भांति समझ पाए होंगे। धन्यवाद।